आप सब लोगों से अभी हमारे विधायक जी ने आग्रह किया कि आप सब इतनी दूर से चलकर आए हुए हैं, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सब पंडाल में आ जाएं, पंडाल की शोभा बढ़ाएं और कुछ ही पल में हमारे हिंदू हृदय सम्राट बहुत जल्द आपके बीच में हेलीकॉप्टर गड़गड़ाने वाला है। इसके लिए आप सब महानुभावों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब पंडाल में आ जाएं। विजय संकल्प इस रैली में हमारे बीच में हम सब जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे हमीर सिंह जी हमारे बीच में, दिलीप ठाकुर जी जो हिमाचल प्रदेश से चलकर आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित जी, हमारे पूर्व विधायक कांजी कोटरी जी, राजेंद्र जी बराना जी, अनंत राम बिश्नोई जी, हमारे बीच में नारायण गिरी जी महाराज, रघुनाथ भारती जी महाराज, हनुमान दास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज, मृत्युंजय गिरी जी महाराज, सरसाई नाथ जी महाराज, भोलाराम जी महाराज, चैतन गिरी जी महाराज, आप सब महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अयोध्या की तरफ से, काशी विश्वनाथ की तरफ से, क्योंकि मैं आप सबके बीच में 2 महीने से निरंतर बलोत्रा जिला का प्रभारी होने के नाते निरंतर आपके बीच में मैं उपस्थित रहा और आज इस विजय संकल्प रैली के हमारे मुख्य अतिथि हिंदू हृदय सम्राट गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज इस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए अभी आपके बीच में आ रहे हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपको राम राम कहता हूं और आप सब इतनी दूर से चलकर आए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, क्योंकि ऐसी सरकार जिसने 5 सालों में राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, अगले चुनाव में यही राहुल गांधी संकल्प पत्र में कहे थे कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? हाथ उठाकर बताएं, किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या? बिजली और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई क्या? बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, हमारे नौजवानों का पेपर लीक हुआ। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और जिस सरकार में हिंदुओं के लिए अपने त्योहार मनाने के लिए परमिशन लेना पड़े, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, अपनी विचारधारा की सरकार, क्योंकि आपका एक वोट सनातन धर्म के लिए जाएगा, आपका एक वोट राजस्थान के विकास के लिए। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आपका आशीर्वाद लेकर उन्होंने संकल्प लिया कि इस देश को गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और इस देश को आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर निरंतर आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह उनको मिलता रहा। मित्रों, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, उस सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज भारत का सम्मान बढ़ा है, मगर राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला
बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं, नौजवानों के साथ धोखा हुआ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने, इसके लिए आप सब लोगों को, हमीर सिंह को भारी मतों से जिताना पड़ेगा। जिताएंगे ना? हाथ उठाकर बताएं, जिताएंगे ना? कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए और भी हमारे बीच में कुछ वोट काटने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपका एक वोट, क्योंकि आपने एक वोट दिया तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, आपने एक वोट दिया तो 370 हटाया गया। आपके एक वोट इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने सनातन धर्म और अपनी संस्कृति के लिए और राजस्थान के विकास के लिए आपका वोट जाएगा, सुशासन के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। आपने देखा होगा कोरोना काल के संकट में जिस तरीके से सारे दल के लोग अपने घरों में छिपे थे, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में अपनी सेवाएं देने का काम किया। हमें 2-2, 3-3 वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त में देने का काम किया है। इस देश में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया। आज भी लोगों को राशन मिल रहा है। और भी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे आपके जिले में ही, उन्होंने कहा और 5 साल इसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो आने वाले 5 सालों तक हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हमारे बीच में माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश किस तरीके से जंगल राज कहा जाता था, मगर आज योगी जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े उद्योग वहाँ लगाए जा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश जातियों में जकड़ा हुआ था, मगर 2017 में योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का कल्याण और विकल्प है। मित्रों, क्योंकि निरंतर कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस ने 60 सालों से गरीबी हटाओ का नारा दिया है, मगर देश से गरीबी नहीं हटी, मगर कांग्रेसी जरूर अमीर हो गए हैं। क्योंकि निरंतर कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जात विशेष के लिए काम करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। मित्रों, तो राजस्थान का चुनाव ऐसा चुनाव है कि आपका एक वोट देश के निर्माण में, आपका एक वोट राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के सनातन धर्म के लिए, राजस्थान के बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के नौजवानों के, जिस तरीके से आपने देखा लाल रायजी का भी आपने इतिहास पढ़ा होगा। लोग भ्रष्टाचार में कांग्रेस के नेता, आपने देखा कि सचिवालय के अंदर नोटों का बंडल और सोनों की सिल्लियां मिली हैं, रुपए का जाखीरा मिला है सचिवालय में। मित्रों, जहां पे अधिकारी काम करते हैं वहां पे सोने की सिल्ली और पैसों का जाखीरा मिला। इसके लिए कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसके लिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं, आप लोगों से आह्वान करने आया हूं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करने इसके लिए, हमीर सिंह भाई एक सज्जन और सरल स्वभाव के भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। 2 बार आपकी सेवा उन्होंने किया है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और उस विश्वास के लिए आप सबको एक ऐतिहासिक मत देना है। उसके बाद हम लोग सिफारिश भी करने वाले हैं कि हमीर सिंह को मंत्री बनाया जाए,
क्योंकि सरकार बनने जा रही है। आपके विधानसभा से हमीर सिंह का नेतृत्व विधानसभा में हो और सरकार में उनको भागीदारी मिले, इसके लिए आप सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप एक कम से कम जो विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों, उनकी जमानत जब्त हो जाए और 20 से 25 हजार वोटों से हमीर सिंह को आपको जिताना है, क्योंकि सरकार बनने जा रही है, उसमें शिवाना का नेतृत्व हो। इसके लिए मैं आप लोगों से निरंतर यही आग्रह कर रहा हूं कि आप सब आने वाले 25 तारीख को कमल के बटन पर अपना मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमीर सिंह भाई जी को भारी मतों से जिताना है। और भी मैं एक संदेश लेकर आया हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर जिसमें आपने वोट दिया और माननीय मोदी जी के हाथों से उसका शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर में स्थापना होने जा रहा है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से और मैं माननीय हमीर सिंह जी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार बने और जनता आपको अपना सेवक चुने, तो मैं आप सबको अयोध्या आने का भी निमंत्रण दे रहा हूं मित्रों। आपको अयोध्या आने का निमंत्रण, वहां रहने और खाने की व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि हमारा लोकसभा अयोध्या से लगकर है। आप वहां आएंगे और सारी व्यवस्था हमारी होगी और यहां से हमीर सिंह को जिताकर उसके बाद यहां से ट्रेन बुक करके अयोध्या की धरती पे आप पधारेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम 22 जनवरी को जो दुनिया का आकर्षण का केंद्र है, प्रभु श्री राम वहां विराजने वाले हैं और आप सब वहां पर आके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम सनातन विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करती है। आपने देखा यही कांग्रेस की सरकार भूमि के लिए 44 लगा किया मित्रों। इस प्रदेश में हम अपना त्योहार न मना सके, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ऐसी सरकार को गद्दी पर बैठने की कोई अधिकार नहीं है जहां हम अपने सनातन धर्म को न मना सके। तो आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं और आपको पुनः मैं आग्रह करते हुए कि आप सब 25 तारीख को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर हमीर सिंह को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ पुनः आपका पैर छूकर मैं प्रणाम करता हूं और भारत माता की